कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जो स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो विज्ञान को पूरी तरह से चुनौती दे रही है। कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होता है। आखिर कैलाश पर्वत इतना रहस्यमय क्यों है, आइए जानते हैं। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन जरूर हो सकता है। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी दिव्यता इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके आकार में है। शिवलिंग के आकार का ये पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर के जैसा है। इसकी महानता इसी बात से पता चलती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर नहीं चढ़ पाया, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया है उसको मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके कैलाश पर सूर्य की किरण पड़ती है तब ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। धरती के इस स्थान पर हवाओं से कुछ इस तरह की ध्वनि प्रकट होती है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। हमारी धरती की एक साइड नॉर्थ पोल है और दूसरे साइड साउथ पोल। इन दोनों के बीचों बीच है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। तिब्बत के वेस्ट साइड में मौजूद कैलाश पर्वत धरती से करीब 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा में जाते समय रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च में कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस यानी केंद्र माना गया है। इस पर्वत पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से रिसर्चर्स द्वारा ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत पे ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत सभी जीवों को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इसे प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसमें आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर की है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर आज तक 4,000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर की है, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है। इसके बावजूद भी आज तक कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं पहुंच पाया। क्यों माउंट एवरेस्ट का कंपैरिजन में कैलाश पर्वत पर बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बाद भी इस पर लोग नहीं चढ़ पाते? कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि मानो ये पर्वत हमें वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वह इस पर्वत से वापस लौट नहीं पाता। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और उनकी आज्ञा के बगैर उनके स्थान पर कोई आ नहीं सकता। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत के बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी, और वो सफल भी हुए थे। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ा है। तिब्बत के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत की चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए सन 1999 में रशिया के आई स्पेशलिस्ट अर्नेस्ट मुल्लाशेव ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई, और इस पर्वत का कई दिनों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में यह बताते हुए दावा किया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिड जैसी लगती है, और कैलाश पर्वत की ये चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या दिव्य शक्ति द्वारा बनाई गई है। और इस जगह पर अजीब तरह का रेडिएशन होने के कारण
इसे किसी और दुनिया की गतिविधियों का केंद्र भी बताया गया है। लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्ला शिव ने जिस इंसानी शक्ति के द्वारा कैलाश पर्वत के बनाए जाने की बात कही है, वे शायद स्वयं भगवान शिव ही हैं। अगर हम भी इस पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी लगती है, और शायद इसलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने ये बताया है कि वहाँ समय काफ़ी तेज़ी से गुजरता है और हमारे नाखून और बाल जितने 2 हफ्तों में बढ़ते हैं उतने यहाँ सिर्फ 24 घंटों में ही बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही जब रशिया के एक पर्वतारोही सेर्गी क्रिस्टियाकोव जब कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, तब उनका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था और उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। फिर उनके मन में ये ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वहाँ से वापस नीचे आने के बाद मैं फिर से नॉर्मल हो गए थे। फिर 2001 में आखिरी बार स्पेनिश टीम के लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और असफल होने के बाद उनको अपनी खोज वहीं रोकनी पड़ी थी। और उस दिन के बाद से वहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की परमिशन किसी को नहीं दी। कैलाश पर्वत के रहस्यों को लेकर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसानों की बुद्धि के भी परे होती है। एक बात तो समझ में आती है कि हिमालय पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का ये पर्वत ही कैलाश पर्वत है और ये भगवान शिव का निवास स्थान है, जिससे हिंदू धर्म की सभी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हर हर महादेव।